उससे करेंगे। उसमें पहला पाठ है वंदना, क्योंकि बेटा वंदना जो है उससे किसी कार्य को आरंभ करना, ईश्वर की स्तुति करके किसी कार्य को आरंभ करना बड़ा शुभ होता है, अच्छा होता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत का पहला जो पाठ है उसका जो पहला श्लोक है, श्लोक बल्कि न कहा जाए, जो पहला संस्कृत पद्यांश है उससे हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। तो श्लोक क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से आप लोग श्लोक ही कहते हैं, लेकिन श्लोक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्लोक बेटा एक निश्चित छंद का नाम है। जो अनुष्टुप नाम का छंद है इसी का पुराना नाम क्या है, श्लोक है। जबकि यहाँ पर जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर जो छंद है संस्कृत के वो अलग अलग हैं। जैसे पहला जो बैठा है बेटा वो गायत्री छंद है। अगर हम लोग इसकी पहचान करें तो बेटा ये ऋग्वेद की एक ऋचा है। ऋग्वेद बेटा जो मंत्र है उन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद की एक ऋचा है जो उसके 5वें मंडल से ली गई है, और 5वें मंडल के बेटा जो मुख्य ऋषि हैं वो अत्रि ऋषि हैं, और जो प्रधान देवता हैं वो सूर्य हैं। यहाँ पर भी सूर्य की ही स्तुति की गई है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस मंत्र का सस्वर वाचन देखते हैं। चूंकि बेटा ये छंद गायत्री मंत्र में है तो ऐसे छंदों के साथ पहले हम ओम लगा सकते हैं। ओम लिखा नहीं लेकिन हम ओम लगा सकते हैं। तो इसका इस प्रकार से हम वाचन करेंगे कि ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि परासु यद भद्रम तदासु। अब हम लोग बेटा एक एक शब्द के अर्थ को समझते चलते हैं। तो अर्थ यहाँ पर लिखा भी हुआ है। पहला जो शब्द है वो है विश्वानि। विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण। विश्वानि का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण होता है। देव का अर्थ देवता, और बेटा सवितः का अर्थ होता है सूर्य। सविता का अर्थ सूर्य, और दुर्तानि का अर्थ होता है पापों को, परासु यानी दूर करिए। अब यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसका अर्थ स्पष्ट हो गया। विश्वानि देव सवितः, हे संपूर्ण देवता सूर्य, दुर्तानि पापों को, परासु दूर करिए। हे संपूर्ण देवता सूर्य, पापों को क्या करिए, दूर करिए। अब बेटा यहाँ पे हम का अर्थ जो है वो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसको हम लोग व्याख्या करते समय, इसको समझते समय जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से होगा कि विश्वानि देव सवितः दुर्तानि परासु, हे संपूर्ण देवता सूर्य, हमारे पापों को हमसे क्या करिए, दूर करिए। आगे कह रहे हैं यद। यद का अर्थ बेटा हो गया, यद का अर्थ यहां नहीं लिखे बेटा, सामान्य शब्द है। यद का अर्थ हो गया जो कुछ भी भद्रम यानी कल्याणकारी है, अच्छा है, तद वह न हमें। तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो तद न नहीं लिखा है, यहाँ तो तन्नह लिखा है। तो बेटा समझने की आवश्यकता है कि संधि, ये जो मूल शब्द है वो तद धन नह है, लेकिन संधि करते समय क्या हो गया, द का आधा न हो गया, आधा द का, और क्या बन गया, तन्नह। तो बेटा तद का अर्थ हो गया वह, नह मतलब हमें, आसु प्रदान करिए। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी कल्याणकारी है वह हमें प्रदान करिए। अब एक साथ इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि हे संपूर्ण देवता सूर्य, हमारे पापों को दूर करिए, और जो कुछ भी कल्याणकारी है, अच्छा है, भला है, श्रेष्ठ है, वो हमें क्या करिए, प्रदान करिए। अब इसके बाद बेटा संदर्भ। आप लोग छोटी कक्षाओं से संदर्भ लिखते आ रहे हैं। संदर्भ कोई नई चीज आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पे आपका थोड़ा सा ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। संदर्भ बेटा जो पुरानी भाषा है उस पर हम लोग चलेंगे। चूंकि बेटा ये पाठ किसी एक निश्चित व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, संकलित है, तो इसमें रचयिता की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश। तब प्रायः आप लोग श्लोक लिखते हैं, तो श्लोक लिखने से बचिए, क्योंकि बेटा हर संस्कृत में लिखा गया पद्यांश श्लोक ही हो ये जरूरी नहीं है। श्लोक एक निश्चित छंद है जो संस्कृत में बड़ा प्रतिष्ठित रहा है। ठीक है, महाकवि वाल्मीकि ने इसका जो पहला अपना काव्य लिखा, उसका जो पहला पंक्ति लिखी वो इसी से आरंभ की थी उन्होंने, तो बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो ये आगे चल करके संस्कृत
पद्यांशों के लिए रूढ़ हो गया। श्लोक कहने पे बात दिमाग में तुरंत आती है, लेकिन ये बेटा एक निश्चित छंद का नाम है। अनुष्टुप नाम के छंद का ही एक दूसरा नाम क्या है? श्लोक। तो श्लोक न लिख करके पद्यांश लिखिए, संस्कृत पद्यांश लिखिए, ज्यादा अच्छा है, या संस्कृत गद्यांश लिखिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर गद्यांश हो तो। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वंदना। अब बेटा जहां पे हम पाठ का नाम लिखते हैं उसको क्या आवश्यक है कि ध्यान आकर्षण चिन्ह में बंद करें। देखिए इसे बंद किया गया है क्योंकि इस बात पर हम जोर दे रहे हैं। वंदना शीर्षक, तब प्राय आप लोग नामक लिखते हैं। हालांकि नामक लिखना भी गलत नहीं है, लेकिन शीर्षक लिखना ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बेटा पाठों के, पुस्तकों के, या फिल्मों के, नाटकों के नाम नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? शीर्षक होते हैं बेटा। अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं कि टाइटल है इसका। ठीक है, तो शीर्षक पाठ से अवतरित है। ये हो गया अपना। दूसरी चीज है अनुवाद। अनुवाद में एक चीज का ध्यान रखना है कि अनुवाद हमेशा क्या होता है? भावानुवाद होता है। ये बेटा जरूरी नहीं कि जो शब्द लिखे गए हैं उन्हीं में आप अपनी बात को कहें। अगर कई बार ऐसा होता है कि शब्दों से आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो भाव स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो शब्द नहीं है उसको भी अनुवाद में जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए बेटा जैसे आप लोग आगे चल के चौथा या पांचवा पाठ है गीतामृतम। गीतामृतम पाठ में बेटा बहुत प्रसिद्ध गीता का मंत्र है कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि। अब बेटा इसमें लिखा हुआ है न इससे शस्त्र छेद सकते हैं, लेकिन इसे से अर्थ तो स्पष्ट हुआ नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है? आत्मा अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते। इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बेटा इसे के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आत्मा को। ठीक है, शस्त्र नहीं छेद सकते हैं। लेकिन बेटा इस वाले पद में कुछ भी अतिरिक्त जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों से ही इसका अनुवाद हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, हे संपूर्ण देवता सूर्य। इसके बाद बेटा मैंने विस्मय और संबोधन के लिए जो चिन्ह लगता है उसे लगाया है, क्योंकि बेटा संबोधित किया जा रहा है कि हे संपूर्ण देवता सूर्य, पापों को दूर करें। आप क्या करिए? पापों को हमसे दूर करिए। जो कल्याणकारी है, जो कुछ भी क्या है? अच्छा है, कल्याणकारी है, वह हमें प्रदान करें, वह हमें प्रदान करें। इस प्रकार से बेटा इस श्लोक में ये वंदना की जा रही सूर्य देवता से कि हमें पाप से मुक्त करके हमें कल्याण के मार्ग पर ले चलें। तो आगे बेटा हम लोग फिर पढ़ेंगे दूसरे श्लोक को। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन